एक दिन आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए समुंदर में स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए, क्या हुआ उस दिन? मैंने अपने नीचे आज तक की सबसे बड़ी फिश देखी है जो ये। ओशन की सबसे बड़ी शार्क होती है। द साइज ऑफ इट वॉज साइज ऑफ माइन। जिंदा रहना है तब मैं खाऊंगा, लेकिन बिकॉज उसने मुझे जीने दिया यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट वॉज इतना पास नहीं थी मेरे, पर मैं दूर से ही बता रहा हूँ बहुत बड़ी थी वो। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, इसको मिस्ट्री लेक कहते हैं इस जगह को। हर साल इतने सारे स्केलेटन्स मिलते हैं क्योंकि ग्लेशियर पिघलता है। That person would probably be at least 7 feet tall. मे बी इवन मोर। आपने मुझे कहा था कि आपको एक स्ट्रक्चर दिखा था हिमालय में। अगर मैं उस जगह में कभी अगर नेक्स्ट टाइम जाऊंगा फॉर्चुनेटली, तो वो स्टेडियम होगा इतना बड़ा वो एंटिटी मुझे उतनी दूर से दिख रही है। मतलब स्टेडियम के साइज जितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखा एकदम डिस्टेंट हिमालय में। बेसिकली जब वहाँ पे इंसान पहुंचा जिसके पास कपड़े लत्ते फैसिलिटीज इम्यूनिटीज थी, जब इन्होंने दूसरी साइड के लोगों को देखा, दे वर लिविंग इन देयर शेल्स, है ना, एकदम नोमैड काइंड। शेल्स के से कपड़े बना रखे हैं, ओशन से जो मिल रहा है उससे कपड़े बने हुए हैं, और दैट्स हाउ दे आर सर्वाइविंग इन अ वेरी डिफॉर्म्ड वे ऑफ लिविंग। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, but it's been written down by the first explorers of that country. और ये 200 साल पहले की बात है बस। Right, 1760s में इनका ये फर्स्ट टाइम इन्वेजन होना शुरू हो गया था। तो हम जब एक बार डेजर्ट में गए तो वहाँ पे इनलैंड में जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो। इनके लिए एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इन अ पीस ऑफ लैंड। ये जो पत्थर है, ये पूरा है, दिस लैंड कितना बड़ा? हैज़ इम्पोर्टेंस। या इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, दिस इज वुड गो मे बी 1700 मीटर करीब, मे बी इवन लेस। ये हाईएस्ट नहीं है इनका, ये टॉप 10 में भी नहीं आएगा। बट इन टर्म्स ऑफ अ रॉक, अगर एक रॉक फॉर्मेशन की बात करें, ये रॉक फॉर्मेशन एक अपने आप में एक इट्स लाइक अ रॉक जो वहाँ पे है पड़ा हुआ, वन पीस ऑफ रॉक। हाउएवर इस वाले उलूरू में क्या चाहिए यार, रॉक्स के ना कुछ फॉर्म्स हैं जो मिक्सअप होके एक पूरा बड़ा रॉक बना रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट वन रॉक, बट अ लिटिल बिट ऑफ टाइनी बिट ऑफ रॉक्स दैट मेक दिस बिग। मतलब आईफिल टावर जितनी हाइट है और शायद एक ट्रेन जितनी बड़ी डायमीटर होगी इसकी, और ज्यादा होगा ट्रेन से मोर देन ज्यादा। अ ट्रेन। या हाँ, दूर से इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, बट इसके अंदर ना काफी छोटे छोटे टेरेन्स हैं। अगर एरियल व्यू देखें ना तो बहुत सारी वो मिल जाती हैं गलियां। तो वहाँ पे पानी है, तो पानी जहाँ पे है ना, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको कहीं पानी मिल रहा है तो वो भाई भगवान से कम नहीं हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम मैप देखें, इनके पास पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है। कि 90% उनकी पॉपुलेशन कोस्ट पे ही रहती है। हाँ जी, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्सप्लोर करना था, उसका पोटेंशियल कि कहाँ तक इम्पैक्ट देगा कहाँ तक नहीं देगा, इन लोगों ने यार इस पूरे इतना बड़ा एरिया है कि इतने बड़े एरिया में यूसेज करना शुरू कर दिया, अबैंडन करवाया आबादियों को। जो नहीं कर रहा है तुम रहो वहाँ पे। और ये कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है, यूके वॉज, आई एम श्योर यूके और यूके की कॉलोनीज रही होंगी जो भी उस टाइम पे, दे वर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कैसे मेंटेन मैनिपुलेट करके एक वेपन बनाया जा सके। तो ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पे इस लैंड में जहाँ पे लोग रहते थे। और अभी तक वहाँ पे केमिकल वेस्ट है जहाँ पे आप नहीं जा सकते। कुछ काम आया था, हम लोग ने 6-7 लोगों की टीम बनाई थी और हम लोग कुछ अचीव करने निकले थे उधर से। जुनार गली करके एक पास है, माउंटेन पास का क्या होता है यार, आप इस वैली से जब उधर जा रहे हो ना तो वहाँ चीज़ें अलग होंगी, आपका टेरेन चेंज हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड शायद नीचे जाना पड़े। तो ये बिल्टअप हुआ जैसे अब यहाँ पहुँचे, यहाँ से नीचे हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट जैसे नीचे जाना था, हमने यहाँ पे कुछ देर बैठे, मतलब समिट है यार वो, यहाँ पे ना आपके राइट में माउंट त्रिशूल है, उस नाम से ऐसा लगता है कि यार ट्राइडेंट। और बगल लेफ्ट में नंदा घुंगटी है। कहानी ये है कि यार नंदा घुंगटी ना जो थी वो शिवा के साथ रहेगी, है ना। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगी शिवा के साथ, तो वो नंदा घुंगटी पहाड़ इसीलिए था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इन दोनों के बीच में ये पास आता है जुनार गली। जुनार गली से नीचे की तरफ जो हम बढ़ना शुरू करें, वहाँ पे नीचे एक इलाका है जिसका नाम है शिला समुंदर। शिला समुंदर नाम ही इसलिए क्योंकि पत्थरों का समुंदर है वहाँ पे।
इतने सारे रॉक्स बस पड़े हुए हैं, आप जब नीचे देखोगे तो इट्स अ ओशन है, समुंदर एकदम, बहुत सारे रॉक्स पत्थर पड़े हुए हैं। इस दिन जब मैं इस आदमी के साथ नीचे आ रहा हूँ, मनोज नाम है उनका, उनके साथ मैं नीचे आ रहा हूँ, और मैं राइट में इतना बड़ा सर्कल देखा, एक नहीं 5-6 सर्कल्स देखे, जो मेरे कॉम्प्रिहेंशन से वहां पे ना कुछ लैंड हुआ है, क्योंकि यार इतने सिमेट्रिकल, वेरी सिमेट्रिकल इनका वो था। तो इस शिला समुंदर ये नीचे आ गए। हाँ, ये पत्थर के पीछे हमने कैंप किया था। अब इस पत्थर से, ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये दो घाट कहते हैं इसको, 2 पत्थर है यहाँ पे, ये ना आपको शेल्टर देते हैं। 2 दांत कहते हैं, 2 घाट कहते हैं, कुछ है ऐसा नाम है इनका, 2 डांक। तो ये 2 पत्थर ना शेल्टर देते हैं। इन पत्थरों से पहुंचने से पहले हम ऊपर से आ रहे हैं, ये पास है एक, उस वैली से चढ़ के हम इधर आ गए and अब हमें नीचे आना है। तो मैं जब यहाँ से हूँ तो मेरे पास ना बहुत बड़ा व्यू है इस पूरे वैली का। तो यहाँ से मैं अपने राइट में देखा है जस्ट, और यहाँ पे मुझे 5 सर्कल्स दिखे हैं। जो 5th सर्कल था, either could be the head or tail of that body, of that body, that entity, जो भी है ना, वो तो यार मैन मेड लग रहा था, इतना ज़्यादा सिमेट्री थी उसमें। बाकी जो सर्कल्स थे वो डिफरेंट साइजेस के थे। मतलब जैसे अमेरिका में क्रॉप सर्कल्स होते हैं। हाँ, अगर उस दिन ना कुछ एरियल व्यू मिल जाता ना उस जगह का, और मैं अब लड़कों से बोल भी रहा हूँ कि भाई ये है। उस दिन एक और चीज़ खुली, मैं मनोज को जब ये पूरा दिखाया कि मनोज ऐसे ऐसे करके दिख रहा है, मनोज का मुझे पता नहीं था, ही वॉज कलर ब्लाइंड, तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि वहाँ पे कुछ है ऐसा। इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो सवाल ये उठता है कि वो सर्कल किसने बनाया। वहां से जब मैं उसका डिस्टेंस देख रहा हूँ, इतना दूर है, वो दिख रहा है, तो मतलब वो बड़ा है। वहां से वहां तक पहुंचने में, पहाड़ में, मुझे लगना है 1 दिन, मे बी मोर, वहां से यहाँ पहुंचने के लिए, क्योंकि एरियल डिस्टेंस इतना ज्यादा है। तो अगर वो लोग आए भी हैं तो इतना बड़ा कैसे बनाएंगे यार। अगर मैं उस जगह में कभी अगर नेक्स्ट टाइम जाऊंगा फॉर्चुनेटली, तो वो स्टेडियम होगा इतना बड़ा वो एंटिटी मुझे उतनी दूर से दिख रही थी। मतलब स्टेडियम के साइज जितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखा, एकदम डिस्टेंट हिमालय में। डिस्टेंस, एट लॉन्ग डिस्टेंस, एक भी नहीं, 3-4 थे। उस गली में हमने 400 मीटर नीचे आए हैं, तो मे बी वो जो फर्स्ट कर्व आ रहा है नीचे आते ही, देयर आर 3 कर्व्स आ रहे हैं ना, वहां से मैं राइट देख रहा हूं उस त्रिशूल के बेस में, और वहां पे ये चीज है। कोई इस चीज को देख रहा है ना, आज सुन रहा है हमारी बातें, उसको जाना चाहिए वहां पे। जो आपको पूरा येलो दिख रहा है, इस येलो में करते हुए हम लोग होम कुंड की तरफ आ गए। होम कुंड एक बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है, एक पानी का स्थान है। लेकिन अगर हम ट्रैक से हटके, जो ये येलो रास्ता बना हुआ है, इससे हटके और राइट में जाएं, फॉर श्योर वहां पे कुछ है। मुझे लगता है किसी को जरूर जाना चाहिए। इस गली से जस्ट पहले जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, वो लेक में देयर आर स्केलेटन्स। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। इसको मिस्ट्री लेक कहते हैं इस जगह को। यहाँ पे स्केलेटन्स, हर साल इतने सारे स्केलेटन्स मिलते हैं। ये वही है, ये सब वही है, ये सारी बोन्स वहीं की हैं। यहाँ तो ये बहुत अजीब पर्सपेक्टिव से शॉट लिया, यहाँ तो ये हड्डियां बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी हैं, नहीं बड़ी हैं, सच में बड़ी हैं। मतलब कितनी बड़ी होगी ये, अगर किसी की टांग है, मतलब दैट पर्सन वुड प्रोबब्ली बी एटलीस्ट 7 feet tall, मे बी इवन मोर। हाँ, ये हैं, बड़ी हैं। मतलब मैंने उठाई है और मैंने मेजर भी करा है। जायंट बोन्स, वेरी जायंट बोन्स। एंड इवन वो जो स्केलेटन्स है ना, अब तो मुझे लगता है कि जिस टाइम पे मैं गया था बहुत सारे हेड स्कल्स थे। अभी तो ये सब टूटे टूटे वाले पड़े हैं। अभी स्कल्स सारे वहां से गायब हो रहे हैं हल्के हल्के, और ये भी बड़े स्कल्स हैं, छोटे मोटे स्कल्स नहीं है। हाउएवर द दांत इज स्टिल एक्टिव। ये अरुणाचल में होता है, ये कभी आपके साथ हुआ है? इतना पास कभी नहीं आया। What would be the mentality यार? आई थिंक क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमंस। शार्क्स बहुत शांत होते हैं एक्चुअली, उनका चेहरा देख के ये नहीं फील होता, पर वो बेसिकली शी टीचेस यू हाउ टू मैनेज विथ शार्क्स अंडर वाटर। और इनका इंस्टाग्राम, ये देखो, fuck! ये क्या हो रहा है? Look at this. And like it's playing with her, right? मतलब why is it swimming sideways? Yeah, when I saw it, it was also sideways.
द सेम सॉर्ट ऑफ एंगल. बट क्या क्या आपको क्या लग रहा है एज अ एडवेंचर एक्सपर्ट, ये क्या हो रहा है? मतलब वाइब शेयर क्या हो रही है यहाँ? I think the shark knows that it's not under any threat. The biggest thing is shark knows that it's not gonna get killed. ये देखो, she's touching it and everything. I don't know bro, I would never do this honestly. मतलब मैंने डाइविंग करी है बट ओशन से मेरी बहुत फटती है, तो आई डोंट थिंक इन लाइफ अनलेस मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डाइविंग की शौकीन है, मैं नहीं करूँगा डाइविंग बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक दिस. ओपन वाटर में फर्स्ट टाइम मुझे अंदर डाला गया और शार्क्स अचानक से ये आ गए मेरे आगे. आई फ्रीक्ड आउट. जो डर होता है ना, वो डर एकदम बाहर निकल के आया. मैं मतलब इतना पैनिक हूँ बहुत ज़्यादा. और दिस गाय लुक्स एट मी, द गाइड, और उसने ना वहाँ पे मुझे एक दिन उसने मुझे बोला नहीं हो पा रही है स्विमिंग. दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही सेड इट. नहीं हो पा रही है स्विमिंग, इंडिया से हो, लाइफ जैकेट फेंकता हूँ.